मैं गीता तिवारी हमारे और आपके चैनल गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो चलिए अब आपको मैं महाकुंभ की तैयारी दिखाती हूँ। क्या क्या तैयारी पहले से करना है कुंभ मेले के लिए और वहाँ पर जा कर के दान करना है। तो देखिए, ये मैं कुछ कपड़े ली हूँ वहाँ पे देने के लिए, दान करने के लिए। ये कुछ चूड़ी हैं, श्रृंगार की चीज़ें हैं, ये भी आप अपने सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। और ये वहाँ गंगा मैया को मैं छोटे छोटे कपड़े ली हूँ पहनाने के लिए और श्रृंगार करने के लिए। और ये कुछ सामान है श्रृंगार की सामग्री, ये भी ले जाऊंगी और गंगा मैया को चढ़ाना है। और ये कुछ वस्त्र हैं, ये भी वहाँ पे मैं दान करूंगी। हो सके जितना अधिक से अधिक आपके पास, तो नए सामग्री का ही आप वहाँ पे दान करिए, उसी का सबसे बड़ा आपको फल प्राप्त होगा। एक कुछ लाई मुर्रा हैं और काले तिल भी हैं। काले तिल का माघ में बहुत ही महत्व बताया गया है। कुछ सब्जियां भी हैं। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझसे बन पाया है वो मैं व्यवस्था की हूँ। तो इस तरह से प्रयागराज की हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ नारियल भी है, जितना कुछ थोड़ा बहुत हो सका है तो वो मैं तैयारी कर ली हूँ। इसी तरह से आपको भी तैयारी करना है माघ मेले के लिए, प्रयागराज के लिए। तो चलिए मिलते हैं गंगा मैया में। तो देखिए, ये मैं प्रयागराज पहुंच गई हूं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ है, इसलिए कि आज मकर संक्रांति है, महाकुंभ है। और ये महाकुंभ का पर्व 144 साल का आया है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ है, लेकिन हम लोग संगम के लिए चले हैं और स्नान किए हैं। अब स्नान हो गया है। तो इस तरह से आपको पूजा करना है। पूजा की सामग्री मेरी ये शुरू में है, आप देख लीजिएगा। तो मैं इसी तरह से त्रिवेणी में संगम में पूजा की हूँ और सारी सामग्री गंगा मैया को चढ़ाई हूँ। चढ़ा करके विधि विधान से उनकी आरती, पूजा, फूल पत्ती जो भी था सब समर्पण की हूँ। और थोड़ा सा ये देखिए, गंगा मैया से बालू निकाल करके और उनकी आकृति पिंडी बना करके और पूजा करना है। पूजा करके आरती करना है और एक नारियल, एक चुनरी, उसमें एक सिक्का लगा करके और गंगा मैया में छोड़ देना है। तो और चाहे तो एक कागज़ की नाव बना करके उसमें भी आप दीपक रख के छोड़ सकते हैं, या किसी भी हल्के कागज़ के दोने में आप दीपक गंगा मैया में छोड़ दीजिए। जैसे भी बन पड़े आप थोड़ी बहुत पूजा अवश्य ही करिएगा। और गंगा मैया में जब भी आप जाएं तो त्रिवेणी में साड़ी लाल पीली अवश्य ही चढ़ाएं, 16 श्रृंगार चढ़ाएं। और हो सके तो दूध भी थोड़ा यहीं से लेके जाइए, आप जहाँ से जाते हैं, तो दूध भी अवश्य ही गंगा मैया को चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से मैं पूजा की हूँ और आपको भी बता रही हूँ, इसी तरह से आपको भी पूजा करना है। थोड़ा सा आप सोच समझ के दान पुण्य करिएगा, इसलिए कि इस महाकुंभ में अच्छे के साथ बुरे लोग भी महाकुंभ में फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनको कृपया आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी उनके पैर छूइएगा और दान दक्षिणा दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपके पास यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो जिसको आप जानते हैं, समझते हैं, उसी को प्रयागराज में महाकुंभ में दान करिए। और ऐसे किसी को भी जो भी पियरिया बाबा बन के आए हैं उन्हीं के आप पाँव मत पड़िए, और जो भी नहीं समझ रहे उनको भी आप दान करते रहें। तो ऐसा मत करिएगा।
जितना आपके पास सामर्थ्य हो, शक्ति हो, बन पड़े तो वहाँ पे भंडारा भी चलता रहता है। सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा भी लगा करके आप वहाँ भंडारा करवा सकते हैं। और जो भी थोड़ा नया कपड़ा आपके बन पड़े या तो फिर फ्रेश कपड़े जो रखे हों, वहाँ देखे हैं कितने गरीब लोग रहते हैं, उनको कपड़े की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, तो आप इस तरह से देखिए दान भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरे महाकुंभ की पूजा की जानकारी दे दी हूँ। मैं महाकुंभ पहला 13 तारीख से शुरू हुआ है, उसको भी स्नान की हूँ और शाही स्नान भी पहला मेरा 14 जनवरी को हो गया है। अब चलिए अगले शाही स्नान में 29 जनवरी को मिलती हूँ।